जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ के क्लास में ऑकलज के अनुप्रयोग के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को लगा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आज की इस क्लास में दो तरह के सवाल हम लोग करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट उसका एक ही रहेगा और किस तरह से किए जाते हैं ऐसे सवाल चलिए समझते हैं। सबसे पहला आप सवाल देख रहे हैं कि ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। उच्चिष्ट और निम्निष्ट का ये सवाल है, ऑकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। एनसीईआरटी बुक से मैं आपको लगातार इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 और 16 है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे सवालों को किस तरह लगाएं और कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट क्या है चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपसे जो कहा जाए उसको करना स्टार्ट कीजिए। कहा गया कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन नंबर 1 आप देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन। आपसे कहा गया कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं, ठीक है। इस तरह के सवालों को आप बोर्ड पेपर में बच्चों जरूर पढ़कर जाएं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद ही जानता हूँ इस समय आपके पास जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा कम है, बहुत ही कम समय बचा है। ऐसी स्थिति में आप सारी चीज़ों को एक नहीं पढ़ सकते। अब वही चीज़ आप पढ़िए बिल्कुल जो सॉलिड है, जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सटीक आती वही चीज़ें पढ़िए। और ऐसा नहीं कि आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है, आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो इस तरह के सवालों को नहीं लगा सकते। आप भले इस चैप्टर के सवालों को अभी तक पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप बुक के सवाल भी लगाना सीख जाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। देखिए कैसे उसने कहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इतना पढ़ने से ये पता चला है कि आपसे वो दो संख्याएं पूछ रहा है, तो आप तुरंत क्या करिए, मान लीजिए कि दो संख्याएं x और y, करें जिनका योग, किनका योग, संख्याओं का योग। आपसे कहा जाएगा कि x + y = 24, तो आप यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का योग, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x + y = 24। इसके बाद आपसे क्या कहा गया, और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। अब आपको एक बात याद रखनी है, मैंने आपको लगातार बताई भी है कि जिस शब्द के आगे उच्चिष्ट, निम्निष्ट या उच्चतम, महत्तम शब्द लिखा है, औकलन हमेशा उसी का करना है। औकलन हमेशा उसी का करना है। तो आप कहेंगे गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल आप यहाँ से कह सकते हैं x × y, संख्याएं x और y है, उनका गुणनफल मतलब x और y। गुणनफल को आप कुछ मान लें, मान लीजिए कि वो है fx है, क्या है fx है, या z भी मान सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको fx कठिन लग रहा है तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ से इसको गुणनफल को मल्टीपल m मान लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई x × y। बस मेरे प्यारे बच्चों एक बात और याद रखिए कि जिसके आगे महत्तम, उच्चतम, निम्नतम सब लगाए, आप इतना तो सीख गए, उसका औकलन करना है। लेकिन औकलन तभी हो सकता है उसका जब उसमें केवल एक चर हो। यहाँ पे देख रहे हैं दो चर हैं, क्योंकि दो चर क्यों, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से मानी दो संख्याएं x और y, यानी कि दो चर हो गए। अब औकलन में आप देख रहे हो करने से पहले दो चर आ रहे हैं, वहाँ से एक को रिप्लेस करें। एक को रिप्लेस करने के लिए आप ऊपर से यहाँ से y की वैल्यू को निकालें तो 24 - x आएगी। 24 - x यहाँ पे रखिए, x × 24 - x। हमेशा एक चर बनाने की कोशिश करनी है, और एक चर बनेगा जो हमेशा ऊपर वाली इक्वेशन आपको दी जाएगी, वहीं से हमेशा एक चर की वैल्यू आप निकालेंगे। तो यहाँ से आप कह रहे हैं इसे आ गया m = x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो 24x - का x²। और आपसे इसी का औकलन करना है, तो x के सापेक्ष औकलन कर दीजिए। क्यों करना है, क्योंकि इसी शब्द के आगे लिखा है उच्चतम, किसके आगे, गुणनफल, गुणनफल के आगे लिखा है उच्चतम, इसी का औकलन करना है। तो x के सापेक्ष औकलन, तो m का हो जाएगा dm/dx। x का औकलन नहीं आता तो आप याद कर लीजिए x होता है, x का औकलन 1 होता है, तो यहाँ से क्या बचेगा 24। x² का औकलन हो गया 2x। इसके बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हमेशा उच्चिष्ट व निम्निष्ट, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए आपको हमेशा क्या करना है कि जो औकलन वाला है पद उसको हमेशा 0 मान लेना। तो इसकी जगह आप 0 रखेंगे, तो यहाँ पे जब आप 0 रखेंगे तो क्या आएगा कि 24 - 2x, -2x को उठा के आप इधर लाएंगे तो 2x = 24। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ रही है 12। अब आपको क्या करना है, इसको शो भी करना है कि ये उच्चिष्ट है, और उच्चिष्ट तभी शो होता है जब आप दोबारा औकलन करते हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट तभी आप शो कर सकते हैं जब उसका क्या करें, दोबारा औकलन करेंगे। तो यहाँ से आप इस संख्या का दोबारा औकलन करेंगे। जो इक्वेशन मान लेते हैं इसको मान लेते हैं, चलिए इसको फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकेंड। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो
तो जब इसका दोबारा आप अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर एम बाई डी एक्स स्क्वायर, 24 का अवकलन 0 हो जाएगा, x का अवकलन 1 अभी बताया तो क्या बचा माइनस का 2। मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा अवकलन करने वाली संख्या यदि वो माइनस की है तो उसको कहते हैं उच्चिष्ट है, और यदि वो प्लस की है तो वहाँ पे क्या कहेंगे निम्निष्ठ है। लेकिन यहाँ पे x नहीं आ रहा है, अगर x आता तो पहले आप x की वैल्यू रखते, इसके बाद जो भी साइन आएगा, अगर प्लस आएगा तो उसको कहेंगे निम्निष्ठ है, माइनस आएगा तो उसको कहेंगे उच्चिष्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x आया ही नहीं तो कैसी वैल्यू आ रही माइनस की, तो आप कहेंगे कि d2m बाई dx2 की जो वैल्यू है वो ऋणात्मक मान है, अतः x बराबर 12 पर फलन कैसा है, माइनस पे कहते हैं उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। अब आपको क्या दो संख्याएं बतानी, तो पहली संख्या तो आपने पता कर ली कि 12 है और उस पर फलन है कैसा, उच्चिष्ट भी है, आपको 100 भी करना था उच्चिष्ट। इसके बाद आपको y की वैल्यू पता करनी, तो y की वैल्यू पता करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से आप कह रहे हो कि y बराबर 24 माइनस एक्स, y बराबर 24 माइनस एक्स की वैल्यू 12, तो y बराबर क्या आ गया 12, यानी कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी थी 12 और 12। अगर इन संख्याओं को आप जोड़ दें तो देखिए इनका योगफल भी आ रहा है 24, ठीक है। और कैसा है इनका गुणनफल कैसा है, उच्चिष्ट भी है। तो पहला क्वेश्चन लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, स्किल सॉल्व लेते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के सवाल, आप ज़रूर इस तरह के सवालों को प्रिपरेशन कर लें, अपनी बुक से कर लीजिएगा। अब मैं आपको दो तरह सवाल बता रहा हूँ इस तरह, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरा सवाल देखिए, फिर से देखिएगा, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले उसने आपसे कहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे माना दो संख्याएं x और y। फिर आगे पढ़िए, जहां तक पढ़ चुके हैं यहां तक कंप्लीट कर लिए। जिनका योग, हाँ यहाँ पे लिखा है जिनका योग, ठीक है, जिनका योग 16 है, ठीक है। तो जिनका योग क्या क्या, संख्याओं का आपसे बोला गया कि संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस वाई आपको दिया गया है कितना 16। अब यहाँ से एक की वैल्यू आप निकालेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 16 माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। इसके बाद आगे पढ़िए, तथा जिनके घनों का योग, किनके घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग। मतलब क्या है कि पहली संख्या क्या है x और उसका घन मतलब x क्यूब, दूसरी संख्या क्या थी y और उसका घन मतलब y क्यूब का योग मतलब प्लस, कैसा है, घनों का योग निम्निष्ठ है। आप देख रहे हैं निम्निष्ठ शब्द आया है, और अभी मैंने आपको बताया था जिसके आगे उच्चिष्ट, निम्निष्ठ, महत्तम शब्द लगा उसी का करना है अवकलन, यानी कि आपको यहाँ से इसका करना है अवकलन। तो योग है यानी कि सम, इसको मान लेते हैं s, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग कैसा है, निम्निष्ठ है, इसको शो करना है। इसका निम्निष्ठ है मतलब इसी का अवकलन करना है। लेकिन अवकलन करने से पहले आप देख रहे हो दो चर आ रहे हैं x और y, एक को हटाएंगे, एक को हटाने के लिए y की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो s बराबर एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। यहाँ से आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, वो क्या है x। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से जैसे आप अवकलन करेंगे तो s का हो जाएगा ds बाई dx। एक्स क्यूब का अवकलन आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर, जो भी पावर है उसको आगे करना है, पावर में एक कम करना है, प्लस पावर 3 है उसको आगे करिए और पावर में एक कम कर दीजिए, तो बचेगी। अंदर करेंगे 16 का अवकलन 0, x का अवकलन अभी बताया मैंने 1 होता है, लेकिन आगे क्या उसके लिखा है माइनस। और अभी मैंने आपको बताया कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए आप जानते हैं, क्योंकि ds बाई dx को आप मान लेते हैं 0, आप भाषा लिखिएगा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, क्या लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 3, ये लिखा है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको इधर ले आएंगे
तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 3 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर एक्स बराबर 16 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स और यहाँ से 16 माइनस एक्स, ये एक्स और एक्स कितने हो गए 2x बराबर 16, तो यहाँ से इसको आप कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। लेकिन आपको शो भी करना है, क्या शो करना है कि योग कैसा है निम्निष्ठ, और निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ आपको तभी पता चलता है जब आप उसका दोबारा अवकलन करते हैं। दोबारा अवकलन करने पर x की वैल्यू रखने पर अगर उसका मान प्लस में आता है तो उसको कहेंगे निम्निष्ठ है, यदि उसका मान माइनस में आता है तो उसको कहेंगे उच्चिष्ठ है। ठीक है, चलिए इसका दोबारा अवकलन करते हैं। सेकेंड इक्वेशन का समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर जब इसका आप दोबारा अवकलन करेंगे तो ये आएगा d2s/dx2 बराबर एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन करेंगे तो 2 आगे आएगा यानी कि 6 पावर 1 कम, यहाँ से 2 आगे आएगा 3 दूनी कितना 6 और 1 पावर कम 16 माइनस एक्स, अंदर अवकलन करेंगे तो 16 का 0 x का 1, लेकिन ये माइनस फिर से आएगा, इस माइनस को करेगा प्लस, ये आ गया। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे साइन आपको पता नहीं चल रहा है कि प्लस का है कि माइनस का है, तो आप उस x की वैल्यू को पहले रखेंगे तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे x बराबर 8 रखने पर, x बराबर 8 रखने पर चलिए वैल्यू को रखते हैं, तो d2s/dx2 8 यहाँ रखेंगे, 8 का गुणा कराओगे 8 छंग 48 प्लस का 6, यहाँ पे आप 8 रखेंगे, 8 16 में 8 चले जाएंगे 8 बचेंगे। ठीक है, 48 प्लस 48 कितना आ गया 96। आप देख रहे हो कैसी वैल्यू आ रही है प्लस 96, कैसा आ रहा है प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है तो आप यहाँ से कहोगे कि d2y d2s/dx2 बराबर धनात्मक मान, धनात्मक मान आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि फलन कैसा है प्लस का, यानी कि कैसा है निम्निष्ठ है, प्लस पे कहते हैं निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ है। अब आपको ये तो शो कर दिया आपने निम्निष्ठ है, क्योंकि आपको शो भी करना था कैसा फलन है निम्निष्ठ है। अब आपको यहाँ से ये पता करना है कि फलन में x और y की वैल्यू क्या थी, तो x की वैल्यू आप करो 8 है तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प लेंगे आप। तो समीकरण 1 से y बराबर दिया है 16 माइनस एक्स, y बराबर है 16 माइनस एक्स, तो y बराबर 16 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई है 8, 16 माइनस 8, 16 में 8 चले जाएंगे क्या आएगा y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो आप देख रहे हैं 2 संख्याएं आपको पता करनी थी, 2 संख्याएं ज्ञात करो, तो पहली संख्या क्या है वो 8 है, दूसरी संख्या भी क्या है 8 है। ठीक है, तो आप इस तरह के सवालों को ये लगाना भी सीखें, एक बार अपने मन से भी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिए, एक बार प्रैक्टिस आप जरूर करके देखिएगा। चाहे मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कल, चाहे गुड नाइट।